हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का बुक जो है उसका चैप्टर 4 भिन्नात्मक संख्या का एग्जाम्पल का सभी प्रश्न देखेंगे। एक्सरसाइज वाला पूरा बताया हुआ है, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा बुक पढ़ा दिए। अब जो बचा हुआ था इसका एग्जाम्पल का, वो सब प्रश्न हल कर रहे थे। इस चैप्टर में 10 एग्जाम्पल है, वो 10 एग्जाम्पल को डिटेल से समझाते हैं और इसका भी प्लेलिस्ट बना है, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लोगे। और भी कोई जो भी इसका चैप्टर जो भी रहेगा तो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक करके प्लेलिस्ट करके इसमें 15-16 वीडियो रहेगा और हर एक्सरसाइज का पूरा रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न को जो है जो बेसिक तरीका है वो भी समझाएंगे, साथ में यहाँ जो इस चैनल पर जब आए हो तो वो कैसे बनाना है वो भी समझाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वो बच्चे को शॉर्ट में समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो शॉर्ट में रहेगा, तभी तो फिर आगे कम्पीट कर पाएगा ना। तो इसलिए हम दोनों ढंग से बताएंगे। तो कोशिश करेंगे कि उसके बाद जब सीख जाइएगा तो फिर हम ज़्यादा है ना शॉर्ट ही बनाएंगे। ओके, चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या है कि एक तो तरीका है कि इसको 5 तिहाई 15 2 17, यहाँ लिखेंगे 17/3 और प्लस ये 4 तिहाई 12 1 13/3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 17 + 13, ये हुआ 30/3 बराबर 10। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। एक हुआ तरीका। इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, एक चीज़ समझिएगा कि जैसे लिखा है 2.1/2, इसका मतलब समझते हैं ये ढाई है। तो ढाई को बहुत तरीका से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं 3/2 तोड़ने के बाद, एक लिख सकते हैं इसको 2.5, ये भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी लिखेंगे कि 2 रुपया प्लस आधा रुपया। बात समझ गए अब? तो ये हम इसको तीनों ढंग से लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए, इसको बीच में प्लस छुपा है, तो प्लस छुपा है तो ये यहाँ पे प्लस वाला पूर्णांक वाला जो है उसको 1 में रखेंगे। तो 5 4 9, ये हो गया 9 रुपया, समझ गए, प्लस। अब ये देखिए, 3 टुकड़ा में 2 टुकड़ा, फिर 3 टुकड़ा में 1 टुकड़ा, तो यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 3 टुकड़ा में तीनों टुकड़ा यानी पूरा, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा पूरा 1 बराबर देखिए 10। तो ये मन ही मन हो जाएगा। फिर से देखिए 5 4 अलग अलग, यहाँ प्लस छुपा है, ये सब चीज समझेंगे कि यहाँ पर प्लस छुपा है बीच में, समझे, ये बीच में प्लस है। तो 5 4 9 लिख दिए। अब इसका भिन्न का जोड़ बना लिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, मन ही मन करेंगे ऐसे, मन ही मन 3। तो ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3/3 बराबर 1, 1 जोड़ देंगे 10। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। ये सब नहीं समझ में आए तो यहाँ बेसिक हम सिखा दिए। देखिए इसको एक ही लाइन में कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसका बनाना है, पहले ये ब्रैकेट का जो बनाएंगे छोटी ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद हल करेंगे तो स्टेप बढ़ जाएगा ना। एक ही स्टेप में कैसे बनता, देखिए इसका एलसीएम पर निकालेंगे तो ये नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 3 और 1 का एलसीएम आएगा 6। ये सब तो सीखे हो गए एलसीएम चैप्टर में। तो इसका एलसीएम आएगा 6, तो 6 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ से देखिए, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 3 भाग लगाएगा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस इसको 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, ये 6 कम 6, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11/6। तो इसका देखिए पूर्णांक बना है तो 1.5/6, ऑप्शन मिला लीजिए 1.5, ऑप्शन नंबर बी। बात समझे। तो ये अब यहाँ लिखिए 11 ये थोड़ा लिखेंगे एग्जाम में, ये डायरेक्ट यहाँ पर ये देख लेंगे। चलिए इसमें देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा। देखिए इसको 4 को प्लस कर देंगे, समझे ना, 4 पूर्णांक 1/2 है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे 4 + 1/2। बात समझे। इसको हम इस तरह लिखेंगे तो ये 4 साइड हो गया, तो यहाँ पे तो ये 4/1 हो गया। तो इस सबका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे एक लाइन में। तो अब 24 हो गया, तो इसमें जब भाग लगाएंगे, ये 1 है यहाँ पे, तो ये नीचे में 1 है, तो ये 24 चौक 96 ये हो जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे, ये अभी 2 है तो 12 हो जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे 8 तिया 24 तो 3 आएगा, 8 आएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस 4 छक 24, 6 तो 6 तिया 18 ये हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24 तो ये 4 हो जाएगा, और माइनस 8 तिया 24 तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? बस हो गया, यहीं तो समझना था। अब बाकी का ये जोड़ दीजिए और आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 4 और 16 20, समझिए 20 और 20 और फिर यहाँ पर 12,
तो 20 12 32, 32 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 32 जोड़ेंगे इसमें तो ये 8 और ये हो जाएगा 128 माइनस ये कितना है 27 ना, घटाना कितना है 18 9 27 घटा देना बटा में 24, तो ये हो जाएगा 101 ना, 101 बटा 24 आंसर हो गया 101 बटा 24। अब इसमें से खोज लीजिए 24 चौके 96, 96 5 101, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसी को पूर्णांक बना दीजिए, तो इसको पूर्णांक बनाएंगे तो भाग देंगे ना, तो 4.5 बटा 24 यही आएगा ये वाला। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या कहा है वो समझिए। इसको कहा है कि ये जो है इसको इससे से भाग देना है, तो यानी कि ये दोनों गुना कर देंगे, समझो गुना किया हुआ है, समझ गए, ये दोनों गुना किया हुआ ओके। तो अब इसको देखिए लिखेंगे से 18 चौक 72 10 82 और 3 85, ये हो गया 85 बटा 18 गुना ये हो जाएगा 3 बटा 17। अब ये हो जाएगा को है गुना का क्या बोला है यहाँ से को भाग देना है ना, तो भाग देना है, तो जब भाग देना है तो इसको गुना लिखेंगे तो ये पलट जाता है, समझ गए ना। चलिए भाग पहले हम लिख देते हैं एक बार, ये भाग देना है 1/2 गुना 5/9, ये दोनों ऐसे गुना है, ये गुना भी नहीं करेंगे बस सिखा रहे हैं आपको। तो अगर भाग देना है तो ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 85 बटा 18 गुना 3 बटा 17, ये गुना होगा तो ये पलट जाएगा 2/1 गुना 9/5, बस काट दीजिए। देखिए सब कट जाएगा 17 5 85, 5 5 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे ये 9 दूनी 18 तो ये 2 कट जाएगा, मात्र 3 आंसर बच गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए इसको भी देखिए एक ही बार बनाएंगे एक ही लाइन में। एक चीज़ समझ जाइए, माइनस और फिर माइनस प्लस होगा, समझ रहे हैं। ये जब इसको एक बार में हल करेंगे तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे, नहीं तो एक बार ब्रैकेट रहने देंगे। चलिए एक ही साथ इसको लिखते हैं पहले। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, अब इसके नीचे कुछ तो 1 है, इसमें 1 से भाग देंगे तो 12 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस। अब ये अगर चाहेंगे तो यहीं पर लिखते चले जाएंगे प्लस माइनस करके, देखिए कैसे 6 का 12 तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो जब हल करेंगे तो माइनस आएगा 6। अब ये माइनस और माइनस ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा, 3 चौक 12 तो ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 3 12 तो ये 3 होगा, इस तरह बनाया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7/12 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए। इसमें भी चाहिएगा तो इसी तरह बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोग को। तो इसमें एक स्टेप आगे पहले कर देंगे, कैसे देखिए ध्यान से। इसको पहले हल कर लेंगे, प्लस माइनस को तोड़ लेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ जब प्लस हो तो जो माइनस होता है माइनस से होता है, प्लस प्लस से होता है। तो यहाँ समझिए कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/8। और फिर जब यहाँ से माइनस चेंज करेंगे ना तो फिर वो भी चेंज हो जाएगा, तो वहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर लिख के बनाना है तो एक बार लिख के बना दीजिए, और नहीं तो हम आपको डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, इसमें भाग देंगे तो 24 हो जाएगा, माइनस नीचे में कुछ एक है ना। अब यहाँ से देखिए बड़ी ब्रैकेट है, ध्यान से देखिए बड़ी ब्रैकेट है, इसमें लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, फिर माइनस मंझली ब्रैकेट है, इसमें 3 से लगाएंगे 8 आएगा, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस छोटी ब्रैकेट है, ये 4 6 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बन जाएगा ना, अब यार आराम से बन जाएगा। अब एक ही लाइन में देखिए 6 में से 3 जाएगा 3, 3 और 8 11, 12 में से 11 जाएगा 1, और 24 में से 1 जाएगा 23, 23/24। कोई भी हालत में देखिए एकदम आसानी हुआ। थोड़ा एक लाइन लिखे तो यहाँ पर क्लियर हो गया, अगर इसी में डायरेक्ट बनाते तो फिर कन्फ्यूजिंग रहता है, इसलिए हम बोले एक बार लिख देंगे ना तो फिर कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगा। बाकी अभी तक आप जो पढ़े होंगे, जो सर पढ़ाए होंगे, उसे कंपेयर करके देखिए कितना समय लगा, और इसको ही अब जो हम बताए तरीका उसको एक बार कंपेयर कीजिए कितना समय लगा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि यस सर समय बचा, 1 सेकंड बचा कि 5 मिनट बचा कि 2 मिनट बचा कि 10 सेकंड बचा, आपको कमेंट में लिखना है। ये मेरे तरफ से आप लोग को, जो रेगुलर स्टूडेंट है उसके लिए, बाकी जो पहली बार आए वो तो फिर आएंगे जाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9/5 के हर में जोड़ने पर उचित भिन्न प्राप्त हो। पहले तो उचित भिन्न समझिए ना। उचित भिन्न कहते हैं अंश
होना चाहिए छोटा और हर होना चाहिए बड़ा, समझ रहे हैं ना। तो यही होता उचित भिन्न, अंश रहेगा छोटा हर बड़ा, उचित भिन्न होगा। तो अब समझिए हमको चाहिए उचित भिन्न, तो इसमें जो 9/5 है, तो अगर वो बोला सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो अगर 8 जोड़ेंगे तो 17, 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन हमको चाहिए छोटा, तो 3 जोड़ेंगे तो ये तो होगा ही नहीं उचित भिन्न। 4 जोड़ेंगे तो 9/9 1 हो जाएगा। देखिए 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/10, समझ गए। ये हुआ 9/13, तो 9/10 ही ना छोटा है, तो यही जोड़ेंगे। छोटी संख्या बोला कौन सा जोड़ा जाए, तो छोटी संख्या 5 जोड़ेंगे। 8 भी जोड़ेंगे तो उचित भिन्न होगा, लेकिन यहाँ छोटी की बात किया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़िए। किसी धन का 1/4 भाग उसके 1/5 भाग से 20 रुपया अधिक है तो धन क्या है। देखिए धन x है, तो 4 भाग और 5 भाग से तो अधिक होबे न करेगा चौथा भाग। तो ये देखिए x मानिएगा तो आसानी यहाँ पर होगा, कैसे बताते हैं। अगर ये x है तो x बटा टोटल धन हम मान लिए x है, तो इसका 4 भाग ये हुआ और इसका 5 भाग ये हुआ, तो 4 भाग ज़्यादा है 5 भाग से, कितना ज़्यादा है तो 20। ये सिंपल है। अब तो इतना शॉर्ट हल करने का सिखाए तो यहाँ देख के ही हल कर लीजिएगा ना, ये तो लिख रहे हैं ना, लेकिन देख के कैसे बनाइएगा बताते हैं। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे 20 आएगा, ये आएगा 20। तो ये अब एक चीज़ ध्यान देंगे, 20 उधर जाएगा, ये याद रखे रहिएगा, क्रॉसिंग गुना होगा तो यहाँ नीचे में भाग में उधर गुना होगा। चलिए इसको देखिए, अब 4 पंचे 20, तो ये 5x हुआ माइनस 4x हुआ बराबर 20। ये 20 उधर जाएगा तो गुना होगा और ये 1 होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1x बचेगा, ये 400 हो गया डायरेक्ट आंसर। समझिए वीडियो को बार बार देखिए तो ही आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ पाइएगा। दो भिन्नों का योग 8.1/4 एवं उसका अंतर 2.1/8 हो तो बड़ी भिन्न क्या होगा। देखिए ध्यान से, बड़ी भिन्न का है तो बड़ी भिन्न में क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो बड़ी भिन्न निकलता है। ये सब सिखाया हुआ है, जब छोटी भिन्न कहेगा तो घटाकर आधा करेंगे, बड़ी कहेगा तो। अब देखिए यहाँ पर इसमें कितना, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बाकी जो देख रहे होंगे उनको आ गया होगा। सबसे पहले इसमें बताए थे कि प्लस छुपा रहता है, तो जब ये दोनों जोड़ेंगे तो ये जाएगा 10 और जोड़ इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/8। देख रहे हैं ना, तो हम क्या बताए थे, जोड़कर आधा करना है, तो ये जोड़ दिए, अब इसको आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे 10 का आधा 5 होगा और इसका आधा 3/16 होगा। हो गया आंसर। देखिए अब बहुत बच्चे को हजम भी नहीं हुआ होगा। राम अपनी आय का 1/3 भाग खाने पर 1/8 भाग कपड़े पर 10% दान खर्च करता है। यदि उसके पास 265 बचाते तो आय क्या है। आय मानेंगे x, तो खर्चा किया है x/3, 3 भाग खर्च किया खाना पे, फिर उसके बाद सब खर्च जोड़ लेते हैं। 1/8 भाग कपड़ा किया तो x/8 कपड़ा पर कर दिया, प्लस 10% दान खर्च किया है, तो यानी x का 10, तो x/10 10% हुआ ना, x का 10%, तो प्रतिशत चेंज होगा तो 100 आएगा, 10 1 0 कट जाएगा, x/10 ये खर्च, ये सब खर्च किया। तो खर्च करने के बाद बोला है कि 265 रुपया बचता है, समझ रहे हैं ना। तो उसके पास मान लिए कमाता था x, तो ये जो है सबको x में अगर घटा देंगे, ये कमा रहा है, ये खर्च किया, तब 265 बच रहा है। ऐसे नहीं लिख सकते समीकरण को, तो लिख सकते हैं, तब यहाँ से डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 120x माइनस इसको भाग देंगे तो 40, तो ये हो जाएगा 40x माइनस 15 × 120, तो ये 15x माइनस और ये होगा 12x अब बराबर 265। तो देखिए अब इसको घटाएंगे, हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। 120 है तो टोटल कितना हुआ 40 और उसके बाद 15, 55, 55 और 12 67। तो ये और 67 घटाएंगे 120 में, 120 में से 67 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, 53x बराबर हो गया 265 गुना 120। अब 53 से कटेगा 5 बार में, तो 5 बार में काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 12 25 60 600। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ ऐसा प्रश्न है जो शॉर्ट में समझाए हैं
नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट कीजिए और उसके बाद उसको लाइव में डिस्कस क्या करेंगे। ओके, बाकी अगर वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो कहीं ना कहीं उसको हम डिटेल कर ही दिए होंगे। अब कोई ऐसा सवाल रहता है जो बार बार बहुत जगह बताए हैं तो उसको थोड़ा शॉर्ट में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि जो रेगुलर है, असल जो रेगुलर व्यूअर है तो फिर वो बोर हो जाएंगे ना। तो जो भी नए हैं उनके लिए यही कहना है कि वीडियो को पूरा सीरीज़ देखा करिए। जब भी जैसे एक बुक स्टार्ट किए तो उसको पूरा बुक देख लीजिए, और उसके बाद फिर अगर कोई दूसरा बुक आप लोग का अगर सजेशन में हो तो कमेंट कर दीजिए, अगला उसी बुक को तैयारी करा देंगे आप लोग को। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।